कर्मों को ध्यान में नहीं रखते हैं, उससे प्रेम प्यार मोहब्बत करके उसको अपना बना लेते और धीरे धीरे पाक शाम निर्मल पवित्र कर देते हैं और वो देश अपने देश में जाने की काबिल बन जाता है। इतनी बड़ी दया और कुछ नहीं आ समझ, जरा सा भी समझ में आ जाए तो काम बन जाए तुम्हारा। लेकिन समझोगे कैसे? जो शैतान मन समझने देगा, जो काल का एजेंट तुम्हारे अंदर बैठा है। तभी कहा इस मन की कहे पर मत चला, ये मन कभी अच्छी सलाह सच्ची नहीं देगा, हमेशा बुरे पाप कर्मों की, काल के कर्मों की सलाह देगा, उसी में फंसा करके फिर बार बार जन्म मिलाकर तो तुमको मार देता रहेगा। तभी महापुरुषों ने कहा है, मन के कहे चलो मत कोई, तो गुरु कहे चलो तुम सोई। इस मन के कहने पर आज तक तुमने किया है तो इसने तुमको फंसा के रखा है। अगर गुरु के वचन मान लेते तो तुम निकल जाते। ये काम यानी मन की कोई चाल भी चलने वाली नहीं थी गुरु के आगे, लेकिन तुम गुरु को आगे नहीं, मन को आगे रखते गुरु के पीछे कर देते। तो मन मनमानी करेगा, मनमानी करके तुमको पाप कर्मों में ढकेल देगा, उसी भोगों की जिंदगी में, और फिर बाद में उसकी सजा मिलेगी। लेकिन सदगुरु दयाल धीरे से तुम्हारे भोग को भी पूरा कराते रहते हैं, उतना जितनी जरूरत, और बाकी तुम्हारा अपनी तरफ ध्यान लगाए रहते तो तुम्हारा पुराना वाला धीरे धीरे खत्म हो रहा और नया वो बनने नहीं देंगे, क्योंकि अपने शरण में ले लेते, अपने वचनों में लगाते, अपने प्रचार में, अपने सुनन ध्यान भजन में, नाम की कमाई में, अच्छी सोच में, तो तुम्हारा समय खराब नहीं होने देगा। कितनी बड़ी दया 24 घंटे तुम्हारे पर हो रही है और तुम जरा भी दया का एहसास नहीं करते। क्या तुम यहाँ आए हो? तुमको जबरदस्ती लाया गया पकड़ के, ऐसे नहीं आए हो। तुम्हारा पुण्य कर्म तुमको घसीट के लिए आया है। तुम इस सत्संग में कहाँ आने वाले हो? अरे सत्संग में मन का विषय सत्संग कहाँ है? उसका तो विषय संग है, विषय भोगों का संग है। सत्य का संग कहाँ मन का आधार है? ये तो सदगुरु दयाल की दया है, नामदान का असर है, जो तुमने सेवा दी है या सेवा की है उसका प्रभाव है कि मन जबरदस्ती नहीं कर सकता है, उसको मजबूर होकर सदगुरु दयाल के सत्संग में आना ही पड़ता है। यह है सेवा का फल। तभी तुमने सेवा तुमसे दी और कहा जाता है सत्संग में आओ, कोई न कोई सेवा जरूर करो। कुछ नहीं सकते हो तो धन की सेवा करो। अगर धन मालिक ने दिया, केवल धन 2 काम के लिए, अपनी परवरिश के लिए और गुरु के आदेश में खर्च करिए। बस तीसरी जगह तुमको धन का आदेश नहीं है। गुरु के आदेश पर खर्च करो, जो तुम्हारा पाप में कट जाएगा और अगला रास्ता साफ होता चला जाएगा। वो ऐसी जगह तुम्हारे धन को लगा देंगे जहाँ तुम्हारा जमा हुआ पाप कर्म खत्म होगा और आगे आने वाला रास्ता साफ होगा। तुम इसी रात को नहीं समझते। तुम समझते गुरु अरे उनको क्या है, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करा में भूखे प्यासे को दिलवावे। उनको तुम्हारे धन और शरीर की और रूप स्वरूप की और सामान की जरूरत नहीं है। उनका संबंध तुम्हारी जीवात्मा से है, शरीर से। इसलिए तुम्हारे से रिश्ता रखते प्रेम रखते कि शरीर जीवात्मा का खोल कवर है। इसलिए कवर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, कवर को नियम संयम में रखने के लिए वो तरस परस देते हैं ताकि दर्शन पर्सन से ये शरीर शुद्ध बना रहे, विषय भोगों में खराब न होने पावे, क्योंकि जीवात्मा का खोल और कवर है। तुम इस रात को भी नहीं समझते। तो धीरे धीरे जब सत्संगों में आते जाते रहोगे तो ये राज सब समझ में आ जाएगा। लेकिन बिना सत्संग के कुछ नहीं समझ। जो घर में रहते बाद में पछताते बेचारे, घर में रहकर भी कोई काम नहीं कर सकते। सत्संग छोड़कर आप कोई काम बना नहीं सकते, बिगड़ जाएगा। अरे सत्संग सदगुरु की दया का एक बहाना होता है। सदगुरु अपनी दया तुमको कहाँ देना चाहते हैं
कितने दिनों में देंगे, कैसे देंगे, उसके लिए कहीं न कहीं आपके क्षेत्र में सत्संग का आयोजन कर दिया जाता है और तुमको बुला लिया जाएगा। या तो बुला लेते हैं और तुमको विशेष परिस्थिति में देखते हैं, तुम्हारे क्षेत्र में खुद चलते चले जाते हैं, खुद चले जाते मिलने के लिए। ये देखिए मेरा का कैसा प्रमाण है उनका, तो तुम कुछ नहीं समझते, तो बोले ऐसा मनुष्य शरीर मानते ये भी नहीं समझते हो मनुष्य शरीर है कि मनुष्य शरीर धारण किया है, कुछ नहीं समझ लिया। तो ये सब चीजें बताने का माध्यम है सत्संग। बिना सत्संग के कोई समझ ही नहीं सकता। प्रेमियों, 3 तरह का लाभ ये हमेशा ध्यान में आपको रखना चाहिए। सत्संग का लाभ क्या है, सेवा का लाभ क्या है और सद्गुरु के दर्शन का लाभ, ये 3 चीजें हैं। एक राजा था, वो जब कोई उसके यहाँ जाता था बहुत अभगत बढ़िया भोजन खिलाता था और 3 प्रश्न करता था। क्या ये बताओ सत्संग और सत्संग स्थल का क्या लाभ और सेवा का क्या लाभ, सद्गुरु के आदेश और संत के दर्शन का क्या लाभ। जो नहीं बता पाता था तो उसने जेल बना रखी, उसने बंद कर दिया। ये कोई नहीं बता पाया, बहुत लोगों को उसने बंद किया। उसी रास्ते से एक महात्मा जी गुजरे, अपने 2 शिष्यों को लेकर। अरे गुजरेगा वो तो उस राजा को भी समझाने के लिए निकले, चलो इसको भी सच्चाई का ज्ञान हो जाए। नहीं ये कहेगा कोई सत्य बताने वाला है नहीं, सत्संग सुनाने वाला, सत्संग का लाभ देने वाला, सेवा का लाभ देने वाला, दर्शन का लाभ देने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए वो अपने 2 शिष्यों को लेकर चले। जेठ का महीना था, धूप हो जाता थी, एक पेड़ के नीचे लेट गए तो उनको सांस लगी गुरु जी। तो एक शिष्य बोला, एक शिष्य थे, कहा हमको भूख बहुत तेज लगी। उसने कहा नहीं गुरु जी भी सो रहे हैं, जगह ये तो पूछ लिया सर हमको बहुत तेज हो गए, और चला गया। जब उसी नगर पहुंचा तो राजा के यहाँ बड़ा अच्छा भोजन बढ़िया खिलाया और खिला करके कहा भाई मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए कि सत्संग स्थल का क्या लाभ, सेवा का क्या लाभ है और संत के दर्शन का क्या लाभ। और भी नहीं जवाब दिया, उसको भी उठा के बंद कर दिया। काफी देर हो गई, जब नहीं पहुंचा गुरु जी जगह, उन्होंने पूछा भाई कहाँ गया, कहा हुजूर वो उसे भूख लगी थी, सुबह में रोटी खाने गया था। गुरु जी तो जानते थे, फट से पहुंचे राजा के। राजा ने कहा महाराज भोजन कर दी। नहीं कहा भोजन बाद में करूंगा, पहले बड़े प्रश्नों का जवाब दिया। कहा महाराज मेरा पहला प्रश्न है सत्संग का, सत्संग स्थल का क्या है। कहा ये बताओ तुम देखना चाहते तो सुनना चाहते। कल हम दिखाते, बहुत अच्छी बात है। कल जाओ वो जंगल में एक पेड़ है, पेड़ पर बैठना, बैठ के देखना, तुमको सब मिल जाएगा। वो बैठ गया तो शाम को एक कुछ दर्जन था महात्माओं का ऊपर से उतरा और तो वो कुछ लोग उसमें थे सेवादार, वो झाड़ू लगाने लगे। मैदान को साफ किया, पानी वानी छिड़का और तरी बिछा दी। फिर एक जत्था उतरा, मतलब यानी वो और तमाम तरह की प्रसाद प्रसाद ये सब सेवाएं करने लगे। इसके बाद 2 महात्मा उतरे सफेद कपड़े में, वो बैठ के सत्संग सुनाने लगे। 1 घंटे सत्संग हुआ, इसके बाद फिर बारी बारी से चले गए। तो थोड़ी देर बाद में एक संसारी व्यक्ति आया, उसको मौका नहीं मिलता था, लेकिन रोज आता था, सत्संग होता था, वहीं पर लौटता पहुंचता और काला सफेद हो जाता। ये देख रहा थे। जब वो चलने लगा, काले भाई रुको, कल जब तुम आए थे तो काले थे, तुम सफेद कैसे हो गए। कहा भाई मुझे समय मिलता नहीं है, बड़ा पापी कुकर में दिन भर झूठ बोलता हूँ, महात्मा जी का सत्संग होता है, ये स्थल बड़ा पवित्र है, मैं यहाँ पर लौट लेता हूँ, सफेद हो जाता हूँ, मेरे 500 रुपया। राजा लौट के आए, चलो कल हाँ महाराज सत्संग खराब है, ले लिया। कहा दूसरा प्रश्न है मेरा सेवक,
कहाँ जाओ? तो महात्मा जी का एक जगह सत्संग हो रहा था, कुछ प्रेमी उधर भटक गए। एक आदमी वहां खड़ा था, उससे पूछा, अरे भाई यहाँ कहीं सत्संग होता? तो बोला चला कुछ नहीं, ऐसे उंगली उठा के इधर चले। जब वो व्यक्ति मरा तो वहां जंगल में ढकवा दिया जाता। तब तक ये सेवा का प्रश्न उठ गया। महात्मा जी ने कहा, जाओ उसी पेड़ पर बैठना, तुमको सेवा का भी फल मालूम हो जाएगी, सेवा का फल। वो व्यक्ति की लाश पड़ी थी, सारे जीव जंगल के उसके चारों तरफ घूम के सूंघ के चले, किसी ने उसका मांस नहीं खाया। यह बहुत पापी है, इसने कोई सेवा नहीं की। लेकिन लोमड़ी आयु बड़ी चतुर होती है, वो भी चारों तरफ घूमी और उसने उसी उंगली का ये 2 पोटा ऊपर के काट के खा लिए और चलने लगी। तो उसे निकाले, भाई ऊपर कहा, इतने लोग जीव जंतु आए, किसी ने इसका मांस नहीं खाया और तुमने इतनी उंगली क्यों खाई? कहा, इतनी उंगली इसने सेवा में लगाई थी। प्रेमियों को ये बता दिया था कि इधर चले जाओ, सत्संग हो रहा। तो इतना हम इसका पवित्र इतना सेवा की, बस ये सब देखा। सेठ जी गए तो हमारा हम मिल गया उत्तर। कहा, मेरा एक प्रश्न और हल कर दो कि संत के दर्शन कर जाना। कहा, अच्छा। कहा, जाओ देखो वो जंगल में पहाड़ी है, देखो वहां पर क्या। तो जब सेठ गया तो देखा वहां तो कौवे बैठे। लौट आया, कहा, महाराज तो कौवे बैठे। कहा, फिर जाओ देख के आओ। तो देखा, कहा, फिर कहा, 2 बगुले बैठे। कहा, फिर जाओ। फिर दोबारा गए, क्या देखा? तो हंस बैठे। जब हंस बैठे तो कहा, उससे पूछना तो। तब उसने पूछा कि भाई, जब मैं पहले आया था गुरु का दर्शन करके, तो मतलब तुम कौवे थे, और तुम कौवे थे बगुले कैसे बन गए? और दोबारा गया, फिर आया तो बगुले से तुम हंस बन गए, तुम हंस कैसे बन गए? कहा, जब तुम पहले बार गुरु का दर्शन करके आए, मैंने तुम्हारा दर्शन किया तो मैं कौवा से बगुले बन गया। जब फिर तुम गुरु का दर्शन करने गए, मैंने तुम्हारा दर्शन किया तो मैं बगुला से हंस बन गया। ये दर्शन था। ओहो, कैसा बड़ा लाभ दर्शन का। क्या मेरा संत का नहीं, जिसने संत का दर्शन किया उसका दर्शन करने का इतना लाभ, और तुम्हें कितना लाभ मिले। लेकिन लोगों ने 50 साल गुरु के साथ रहे, इसका मतलब उनकी आंख में गुरु मानकर दर्शन नहीं किया, गुरु मान के सेवा नहीं किया, और गुरु मान करके ही उन पर विश्वास नहीं किया था। विश्वास से फल रहेगा प्रेमियों, विश्वास का फल होता है। देखो, ये तीनों लाभ सद्गुरु दयाल बराबर हर जीव को देते। लेकिन तुम किस भाव में आकर सेवा करते हो, दर्शन करते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम मनुष्य शरीर समझ कर दर्शन करते हो तो मनुष्य वाला लाभ मिलेगा। अगर सद्गुरु दयाल समझ के दर्शन करते हो तो उसका लाभ मिलेगा आपको। पाप कर्मों में माफी हो जाएगी, मन के विकार दूर हो जाएंगे। ये सब काम तुम्हारा, और दर्शन सभी करते हैं, लेकिन जाती रही भावना जैसी और गुरु मूर्त देखी चिंता की। जो जिस गुरु को जिस रूप में मानता है उसको उसी तरह का लाभ मिलता है। बाबा जी ने कहा, जो जिस इच्छा से मेरे दरबार में आया है उसको अपनी भावनाओं के अनुसार 2 आने, 4 आने, 6 आने, 8 आने लौटे रुके, जो जिस इच्छा को लेकर आया है। जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आया है वो सामान लेके चला जाएगा, जो पद और सम्मान की इच्छा से आया है वो पद और सम्मान लेके चला जाएगा। लेकिन जो प्रेमी जिज्ञासु भक्त ये भगवान की इच्छा से आए हैं वो भगवान लेके चले जाएंगे। ये तो अपनी अपनी भावनाओं का खेल है, और आपको भी उसी तरह से बताया गया है कि भाव के भूखे हैं सतगुरु, भाव ही एक चाल है। कहते भाव से मुझको भरे तो भाव से मेरा पार है। ये है विशुद्ध भावनाओं का दरबार। यहाँ धन दौलत का
मान सम्मान का, लोभ लालच का किंचित मात्र भी भाव नहीं रखा जाता है। जो विशिष्ट भावनाओं को लेकर इस रूप में आएगा उसकी जीवात्मा लगेगी, परमात्मा से मिलेगी, काल माया के देश से उसका शरीर सुधार और छुटकारा सहज में हो जाएगा। इसलिए संत दरबार ये भोगी विलासियों के लिए नहीं होता, स्वार्थी लोभी लासियों के, मान सम्मानी अभिमानियों के लिए नहीं होता है। ये है दीन गरीबी घाट तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ, लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा सब तुझे देना। ये सब कुछ आपको सत्संग में बताया जा चुका है कि संतों के दरबार में इसकी कदर है। जो इस कदर यानी इस दर पर इस रूप में आएगा उसकी कदर होगी और बाकी सब बेकदर हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सब वचन तुमको पहले ही सुना जाएगा, साक्षात और किया क्या गया, सिवाय वचनों के, सिवाय बचाने के और कोई चीज तुम्हारे सामने रखी ही नहीं गई। न तुमने वचनों को सुना और न बचने की शक्ति आपने समझ पाई। इसीलिए तुम सब लोग भी करते हैं, कोई इधर भर गया, कोई उधर भर गया, कोई उधर, सब एकदम खलबंद किया। तुमने इस चीज को अगर समझा होता तो ये कुछ नहीं होता। बाबा जी ने ये सब कहा बच्चा मैं परिवर्तन के लिए आया और राजपाल धर्मदत्त के लिए नहीं, न लेने न तुमको दिलाने के लिए आया हूँ। किस लिए आया हूँ? कहा मैं परिवर्तन के लिए आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई बारी कारण हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। ऐसी विलक्षण, ऐसी बुलंद आवाज जिस महापुरुष ने इस सृष्टि के बीच और काल माया की चुनौती को देते हुए इन जीवों को सतलोक पहुंचाने का जिसने वादा किया है, ऐसे बात को विचार नहीं। कहा बच्चा परिवर्तन निश्चित होगा, तुम सब लोग भाग जाओ फिर भी परिवर्तन हो जाएगा। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, परिवर्तन की शक्ति सामर्थ्य स्वयं रखता है, लेकिन वो बड़े भक्तों का इतिहास बनाना चाहते हैं। इसलिए तुमको बार बार गिरे को उठाया जा रहा है और भागे को बुलाया जा रहा है। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या इसकी जरूरत है? लेकिन इतिहास तो बाबा जी ने ये भी कहा, मैंने 25 फरवरी 1979 को काशी साकेत में साकेत यज्ञ कराकर काशी में 33 करोड़ देवताओं को भोजन दे दिया और मैंने भगवान शंकर को खुश कर लिया। उनके गण, उनकी सेना जो पिशाच योनि और मतलब भूत प्रेत इन सबको भोजन देके मैंने खुश कर लिया है। और वो भूत कहते हैं आप हमको काम दे दीजिए, एक भूत पूरे हिंदुस्तान को ठीक कर देगा। लेकिन प्रेमियों भूतों का इतिहास बन जाएगा, गुरु भक्तों का इतिहास नहीं बनेगा, इतिहास कलंकित हो जाएगा। जो महापुरुष तुम्हारा इतिहास बनाना चाहते हैं तुम उनके लिए क्या करें? मुर्दाबाद। तुमको कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्या कर रहे हो? ये सब देखे तो अगर भूतों से कहते वो भी काम कर देगा। इसलिए उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? हमको तुम्हारी जरूरत। देखिए हमको तुम्हारी जरूरत, तुम्हारे धन दौलत, रुपए पैसे, सामान, शरीर और रूप और जात पात, हमको इसकी बिल्कुल जरूरत है। हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता सिर्फ जीवात्मा से है। इसलिए जीवात्मा को जगाऊंगा चाहे जैसे जो कुछ भी करना पड़े। कहा बच्चा उसके लिए कोई स्थिति परिस्थिति बनानी पड़े, कोई तंगी और भिखमंगी की स्थिति हमको बनानी पड़े, लेकिन मैं भजन कराना जानता हूँ और भजन करा लूंगा। और तुम्हें भजन करना पड़ेगा। 1000 वर्ष का समय इसीलिए रखा गया। अगर नाम जान लिया, माला खूटी पर टांग दी, कहा नहीं करेंगे, देखे हमारा क्या कर लेंगे।
अरे इतनी बार तुमको जन्म मिलाकर अगर तुम अपनी बार इसलिए नहीं कर रहे हो कि मेरे पास धन दौलत हो, हमें फुर्सत नहीं है, तो दूसरी बार इतना गरीब बना दिया जाएगा 24 घंटे में एक रोटी मुश्किल से मिलेगी। लेकिन कैसे बचत नहीं करते तुम? कह रहे नहीं, क्या करें, बाल बच्चे आए, उनकी वजह से आना जाना नहीं हो रहा, तो दूसरी बार तुम्हारे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो करोगे वजन? कह रहे दुकान और दफ्तर की वजह से नहीं, और दूसरी बार दुकान चौपट और नौकरी नहीं मिलेगी, एकदम भिखारी बना दिया जाएगा तब तो करोगे? अरे क्यों नहीं, अच्छी स्थिति में और सुख में करो, तो ये स्थिति क्यों बनानी पड़े? इसीलिए कहा था बच्चा, मेरे सामने रहते रहते अपना काम पूरा कर लो, अभी तो सहयोग देने वाला है, थोड़ा निमिष बाद खड़े हो जाओ और सहयोग दे दिया जाएगा और तुम निकल जाओगे। और तुमने अगर बात में ये लापरवाही की फिर तुम्ही को करना पड़ेगा। पता नहीं ऐसा समय आए नहीं आए, गुरु ऐसा आए नहीं आए, ऐसी दया करे करे न करे, कोई जबरदस्ती तो नहीं आपको। तो मनुष्य से मिलने का मतलब ही क्या होगा कि सब जानकारी आपको समझ इसीलिए दी गई थी। समय से अपना काम कर लो और अपने घर को संभालो, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ये बाल बच्चे और पति पत्नी, ये रिश्ते धनी मानी, गरीब और अमीर, ये तो बहुत बार बने हो, बहुत बार बिगड़े हो, ये तो बड़ा बिगड़ गए। प्रेमियों, दुनिया के काम कभी कम न होंगे, अफसोस है कि एक दिन हम तुम न होंगे। अफसोस तो इस बात का है, यह संसार पहले नहीं चलता, जब आप नहीं पैदा हुए तो तभी चलता, आज हम आप कभी नहीं रहोगे तभी चलता रहेगा। ये दो काल की रचना है, वो कैसे चलाएगा वो उसकी व्यवस्था है। तुम्हारा